Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service, quality and commitment. में अपनी पेंटिंग के जरिए लोगों के दिलों को जीतने वाले मकबूल फिदा हुसैन के 105वें जन्मदिन के मौके पर मुंबई में मौजूद बद्र बाग के जिया मस्जिद में अबीर अबरोल और आसना अबरोल के दौरान किए गए MF हुसैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मस्जिद के मौलानाओं को भेंट स्वरूप में 50,000 रुपये की धनराशि दी। MF हुसैन जब मुंबई आए थे तब उनका स्थान यही मस्जिद हुआ करता था, जिसके बाद लंबे समय तक वह वहीं ठहरे हुए थे। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर विवेक अबरोल ने जियारत की और यहाँ मौजूद मौलाना नईम निजामी साहब को 50,000 रुपये दान स्वरूप पेश किया। इधर मैं मौजूद है बिकॉज़ ये मेरी खुद की इनकम का मैं डोनेशन कर रही हूँ और मैंने उनकी काफ़ी पेंटिंग्स भी ऑक्शन हाउस से गैलरी से कलेक्ट की हैं, तो इसीलिए हम उनकी याद में इधर सब इकट्ठा हुए हैं। उनकी पेंटिंग्स आपको किस तरह से इंस्पायर करती है? उनकी पेंटिंग्स एक्चुअली मेरे भाई ने अबीर विवेक अब्रोल ने रिसेंटली एक उनकी मदर टेरेसा इन बेनेवोलेंस ली थी एक ऑक्शन हाउस से, जो कि 1980 की पेंटिंग है और ये सीरीज़ उनकी फेसलेस पेंटिंग्स है जो कि उन्होंने इन संत मदर के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में बनाई थी। मैंने खुद भी उनकी एक पेंटिंग ब्लू बॉय ऑन ट्री टॉप जो कि 1969 की पेंटिंग है ऑयल ऑन कैनवस, वो मैंने खुद भी ख़रीदी थी एक ऑक्शन हाउस से। और पिछले साल हमने उनकी एक सिग्नेचर जो उनका स्टाइल है हॉर्सेस, वो वाली पेंटिंग भी अपनी कलेक्शन में शामिल की है, जो हमारे कलेक्शन में काफ़ी सारे हुसैन हैं, तो ये अभी न्यू एडिशन हुआ है। ओके साथ ही आज के जनरेशन जब फर्स्ट इनकम करता है तो पार्टीज़ एंड सो फन वगैरह करता है, बट ये तरीका आपने कैसे सोचा, आपके जहन में ये कैसे आया कि कुछ ऐसा किया जाए? हाँ जी, हमारी फैमिली काफ़ी सालों से कलेक्शन कर रही है। मेरे दादू दादी वो हुसैन जी के ही टाइम के हैं, तो कई ज़माने से हमारा जो आर्ट अप्रिशिएशन है हमारी फैमिली में, जो हम आर्ट को पसंद करते हैं, वो काफ़ी डेकेड से चला आ रहा है। तो अभी मेरा भाई भी नेक्स्ट ईयर सतबीज़ लंदन जाएगा आर्ट मैनेजमेंट पढ़ाई करने के लिए। मैं खुद भी लंदन जा रही हूँ शॉर्ट कोर्सेज और इंटरनेशनल आर्ट, जो आर्टिस्ट इंटरनेशनल इंडियन आर्टिस्ट सेटल हुए हैं उनके बारे में जानने के लिए। पर हुसैन साहब तो उन्होंने ही आर्ट को पॉपुलर किया है इंडिया में, उनकी वजह से अभी जो दूसरे आर्टिस्ट भी जाने माने हैं वो हुसैन साहब की वजह से अभी दुनिया जान पा रही है इंडियन आर्ट को। ओके, थैंक यू। हुसैन जी को पिकासो ऑफ इंडिया भी कहते हैं लोग, और 1940s में उन्होंने को फाउंड किया था एक ग्रुप जो कि प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप कहलाता था, और वो ग्रुप में काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट भी मौजूद थे जैसे रज़ा सूज़ा, आरा गाड़े, बाकरे, और ये बहुत ही रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था इंडिया के लिए। और हुसैन जी की जो लेगेसी है वो उनके काम के थ्रू और हमारे कल्चर के थ्रू हमेशा बरकरार रहेगी। थैंक यू। सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूल फिदा हुसैन साहब को गुजरने को कई साल हो गए, वो हिंदुस्तान में भी नहीं गुजरे, लेकिन क्योंकि उनकी शोहरत सारी दुनिया में फैली हुई थी, इसलिए उनकी शोहरत के लिए हिंदुस्तान में होना या किसी हिंदुस्तान के इलाके में कहीं होना कोई ज़रूरी नहीं था। और ये बात बड़ी अजीब थी कि उनकी जितनी
जो शोहरत थी, दौलत तो एक मामूली बात थी, वो आना ही थी, लेकिन जो शोहरत थी, उनको जो शोहरत नसीब हुई दुनिया में, बहुत कम को लोगों को इतनी शोहरत मिलती है। लेकिन उसके बाद भी वो हिंदुस्तान में जो ख़ास एक हिंदुस्तान का तरीक़ा है और हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं जो यहाँ साधु संत होते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसी की, उनको कोई दौलत और शोहरत की कोई असर नहीं हुआ। अपनी सादा ज़िंदगी, पाँव पे चप्पल नहीं पहना तो ज़िंदगी भर नहीं पहनी, चाहे किधर भी गए, दुनिया के किसी मुल्क में गए, दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस में गए, लेकिन वो अपनी तौर पे जैसा एक है कि नहीं पहनना तो नहीं पहनना। और सादगी उनकी हमने देखी है, क्योंकि हम उनके बचपन से देखे हैं, बहुत सादा तबीयत और हमेशा ऐसा रहे, तो हमारे लिए बड़ी खुशी है। और अभी ये बात मुझे आज हमारे अबीर विवेक अबरोल साहब जो आए हैं, उन्होंने कहा कि आज उनका जन्मदिन है, आज उनकी सालगिरह है, तो हम उनके नाम से कुछ हदिया देना चाहते हैं यहाँ हमारे ट्रस्ट को। तो उन्होंने एक 50,000 का चेक हमें दिया है, हदिया दिया है, लेकिन वो उनके याद में दिया हुआ है, जब हमारी ट्रस्ट को उनकी याद में दिया हुआ है कि वो आपके साथ थे, तो इसलिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उनके साथ उनकी बहन भी आई यहाँ, आशिया विवेक अबरोल, वो भी आए हैं यहाँ, और दोनों यहाँ आए। उनके वालिद ने हमको पहले कहा था कि मैं देना चाहता हूँ, और आज वो आने वाले थे लेकिन नहीं आए, और अपने उनके दोनों बच्चे आए। हमको खुशी है कि वो दोनों आए, हम आपसे मिले, हमको अच्छा लगा, और कभी मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं ये बात मैं उनके बच्चों तक भी पहुंचा दूंगा, क्योंकि मकबूल फिदा हुसैन साहब के बच्चों में से अभी कोई मौजूद नहीं है, या अचानक ये प्रोग्राम बन गया है। मैं उनको ये कह भी दूंगा, और ये भी अपनी तौर पर पहुंचा देंगे कि हम आए थे और वालिद की याद के लिए आए थे, और उनका असल चीज़ तो याद है उनकी। अमाउंट तो ठीक है, जो भी है, लेकिन असल उनकी जो याद है वो उनकी मारिफत है, उनकी तारीफ़ है, और उनके शोहरत है। वो शोहरत के लिए करके वो आए हैं यहाँ, और उनको बड़ी खुशी है कि जो कुछ उन्होंने किया है, आज भी वो उनकी तस्वीरें खरीद के बहुत खुश है। ये एक फ़न का सबसे बड़ा खूबी यही है कि ऐसा अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी शख्सियत ये है कि उनके इतने जाने के बाद, इतने सालों के बाद भी उनके फ़न की कदर की जा रही है दुनिया में, और हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं। आप अच्छे हैं, आपके फादर को भी हमारा सलाम कहें, वो आने वाले थे, मैं उनसे मिला था, एक वक्त यहाँ आए थे, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप And today I have written a little speech for Hussain Saab. Hope you enjoy it and love it. दिल से MF हुसैन के लिए थोड़ी चीज़ें लिखी है। तो मकबूल फिदा हुसैन, better known as MF Hussain, is my favorite Indian artist for executing bold, vibrant, colored, narrative paintings in a modern cubist style. And today happens to be his 105th birthday, which has got me to his mosque, Zia, at Badr Bagh. Hussain Saab, when first came to Mumbai, stayed at Badr Bagh, as you can see from the surrounding area, which had a mosque itself, which is this mosque. And along with me, I have Maulana Ghulam Hussain Saab, to whom I gave a donation of rupees 50,000 in the memory of Hussain Saab. Further, I am even in talks with the Maulana in Delhi, Nizamuddin, where Hussain Saab visited a lot and believed a lot. His narrative paintings, executed in a modified cubist style, can be caustic, funny, as well as serious and somber, which appeals to me. His themes, sometimes treated in series, include topics as diverse as Gandhi, Mother Teresa, the Ramayana, the Mahabharata, the British Raj, and motifs of Indian urban and rural life. Further, my family has been collecting MF Hussains since almost 2 decades now, and has collected his paintings in almost all themes and different narratives. Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पर मौलाना जी से भी मुलाकात किया आपने, कुछ डोनेशन भी दिया मस्जिद में आके, तो क्यों दिया गया, क्या कारण था? तो आज मकबूल फिदा जी का 105वां जन्मदिन है, और वो मेरे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट में से है। मेरे पूरा परिवार उनको बहुत पसंद करता है, तो मेरे ये उनकी जो लाइकिंग है उनके लिए, उनके पेंटिंग के लिए, उनके आर्ट के लिए मेरे दादू से शुरुआत हुई थी, और वो प्यार हमारे परिवार में सिर्फ बढ़ता गया है। और अभी हाल ही में मैंने मेरी पहली कमाई की है, और वो कमाई से मैंने उनकी एक आर्ट वर्क उनका मैंने ख़रीदा है, और उसके बाद मैंने सोचा कि उनकी याद में उनके मस्जिद में एक दिया जाए। तो आज मैं इसी कारण ज़िया बदरबाग मस्जिद आया हूँ,
और उनकी याद में मैंने मौलाना जी को 50,000 रुपये का डोनेशन दिया है, जो उनके कम्युनिटी के भलाई के लिए इस्तेमाल होएगा। आगे इस तरह के आप डोनेशन करते रहते हो इनके हर एक साल पे, कैसा कुछ? हमारी इच्छा है हम आगे भी करते जाए और तरक्की हो सबकी, और जो मकबूल जी का भी नाम है वो और दुनिया भर फैले, और उनका जो आर्ट है वो ऑलरेडी पूरी दुनिया पसंद करती है और आगे भी लोग करते रहे। इस तरह से इनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाए, ये आपके दिमाग में कैसे आया? तो ये वापस मैं बोलूँ तो मेरे पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा मकबूल जी का आर्ट पसंद है, और एक दिन मैंने अभी हाल ही में जो मैंने आपको बताया कि मैंने मेरी पहली पेंटिंग ख़रीदी है, उसी याद में मैंने सोचा कि अभी पेंटिंग तो मैंने ख़रीद ली, पर अभी उनको कैसे वापस दिया जाए, उनका मैं कैसे धन्यवाद करूं। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि उनके कम्युनिटी को ये दिया जाए। अच्छा, अगर बात करें तो आपकी सिस्टर भी आई है, तो सिस्टर का भी थॉट कहाँ से आया कि आज हमको ये करना है? कुछ आपस में आप लोगों की चर्चा वगैरह कुछ? तो हमारा परिवार जब भी मिलता है, साथ में डिनर खाता है, हमारी बात हमेशा आर्ट पर ही होती है, और सिंस मकबूल जी हमारे सबसे फेवरेट आर्टिस्ट में से एक है, तो सबसे ज़्यादा हम उनकी ही चर्चा करते हैं। और इसलिए तो जब हम एक दिन डिनर टेबल पे बैठे थे, तो ये बात हमारे मन में आई कि हम मकबूल जी का धन्यवाद कर सके और कम्युनिटी को वापस दे सके। तो इसलिए आज मैं और मेरी बहन आए हैं और उनके याद में हमने दिया है। और हाल ही में मैंने जैसे बताया कि मैंने मेरी सबसे पहली पेंटिंग खरीदी, थोड़े टाइम पहले भी मेरे बहन ने भी ब्लू बॉय ऑन ट्री टॉप सदवी इंटरनेशनल आर्ट ऑक्शन से ख़रीदी थी, और इसलिए आज हम दोनों साथ में आए और उनके याद में हमने ये डोनेशन किया है। अच्छा, बात करें तो आप कुछ स्पीच भी देने वाले थे, तो हाँ वो जी। स्पीच क्या है जो लोगों को प्रेरणा देगी, उत्साह देगी? हाँ जी, तो वो मैं आपको देना चाहता हूँ। So Maqbool Fida Hussain, better known as MF Hussain, is one of India's favorite artists for executing bold, vibrant, colored, narrative paintings in a modern Cubist style. And today happens to be his 105th birthday, which has got me to his mosque, Zia at Badr Bagh. Hussain Saab, when first came to Mumbai, stayed in Badr Bagh, as you can see by the surrounding area. Today I met with Maulana Ghulam Hussain, to whom I donated an amount of rupees 50,000 in the memory of Hussain Saab, and hopefully will continue to do so every year. Further, I am even in touch with Maulana Ji in Delhi at Nizamuddin, where Hussain Saab again visited a lot, and over there also I have done a donation. Further, his narrative paintings executed in modern Cubist style can be caustic and funny, as well as serious and sombre, which really appeals to me. His themes, sometimes treated in series, include topics as diverse as Gandhi, Mother Teresa, the Ramayana, the Mahabharata, the British Raj, and motifs of Indian urban and rural life. Thank you. मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।